गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। माई सेल्फ DK चहल। मैं आज आप लोगों के लिए जो एक हमारा अध्याय बचा हुआ था फ्यूचर टेंस क्या है, इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसके ऊपर मैं टॉपिक लेके आया। तो ये हमारा जो फ्यूचर टेंस के बारे में है, फ्यूचर टेंस के बारे में जो बताएंगे ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ध्यान से सुनिएगा इसको, ध्यान से। अगर जो बच्चे हैं अपनी कॉपी पेन लिख के नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, काम आएगा आपके फ्यूचर में। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्यूचर टेंस। तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस वो टेंस है जो आगे फ्यूचर में आने वाला समय, मतलब जो अभी प्रेजेंट है, पास्ट है, आगे फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर के लिए जो बता रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आपको पहचान बताई थी कि हिंदी के अंदर जो सेंटेंस या वाक्य होते हैं कि फ्यूचर टेंस की पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी इस शब्द के होते हैं वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो फ्यूचर टेंस को अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट लेना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, विल या सेल, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोगों ने। जो हमारा ये क्या बोलते फ्यूचर टेंस बताया था। तो फ्यूचर टेंस में फिर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फ्यूचर टेंस हमारा सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल जो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, मैं इन सभी वीडियो को आपस में जोड़ते हुए ला रहा हूँ। राम, श्याम, इन्हीं के ऊपर मैं देख रहा हूँ। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। राम क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब होगी, गो वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू स्कूल। टू मीन्स क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन आ गया इसमें। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आपको पहचान बताई थी कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, इस टाइप्स के जो वर्ड्स आते हैं हिंदी के अंदर, वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को परफॉर्म करने के लिए जो हमने क्या बोलते प्रेजेंट टेंस में बता दो, रुको भाई थोड़ा। तो हमने आपको जो बताया था कि फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है। देखिए, जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेज है। अभी आप तक को नेगेटिव या जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो नहीं बताया मैं आपको, अभी तक सिंपल का बता रहा हूँ। तो सिंपल में जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, उसके साथ में बी वर्ड यूज हो जाएगा, बी, विल बी, सेल बी। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद में ING ऐड हो जाएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फिर रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, उसके साथ बी, विल बी या सेल बी, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ING, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसका वाक्य बनाने के लिए, राम स्कूल जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। सीता खेल रही होगी, सीता विल बी प्लेइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपके सेंटेंस को बनाने के लिए काम आता है। सिर्फ आपको दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि कोई सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं, तो उसी प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आपको सिंपल जो कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बताया था, जो आगे प्रेजेंट क्या बोलते परफेक्ट टेंस का बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में पास्ट परफेक्ट का बता दिया, अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में।
सिंपल प्रेजेंट टेंस जो क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान थी कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ होगा। पास्ट में बताया था कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये वर्ड्स होंगे। जैसे वह जा चुका था, वह लिख चुका था, वह खा चुका था, सो चुका था, जो भी वर्ड्स रहेंगे। अभी हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस टाइप्स के जो वर्ड्स रहेंगे वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रहेंगे। सॉरी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर हमें वाक्य बनाना है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य को हमको बनाने के लिए हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल, उसके साथ में हैव। विल या सेल, उसके बाद में हैव। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल, उसके साथ में हैव, यानी विल हैव या सेल हैव, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अपन स्टूड हुआ। फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि फ्यूचर जो कहते हैं, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल, उसके साथ में हैव आएगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। जैसे राम स्कूल जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। सीता पत्र लिख चुकी होगी, सीता विल हैव रिटन लेटर या ए लेटर। तो ये इस टाइप से जो आप सेंटेंसेस बनाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं और लास्ट टॉपिक हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि मैं आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हरे पहले वाले में बताया था कि ये परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होगा, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होंगी, से रहेंगी। इस टाइप्स के जो हिंदी के वर्ड्स के लास्ट में, जो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जो ये वर्ड्स आते हैं, उससे हमें पहचान हो जाती है कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम अगर परफॉर्म करना है, उसके वाक्य बनाने हैं, उसके सेंटेंसेस को अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आता है हमारा विल हैव या सेल हैव के साथ बीन लगेगा। विल हैव बीन या सेल हैव बीन, उसके बाद में सेल हैव बीन का बहुत कम यूज होता है, विल हैव बीन ही ज़्यादा यूज होता है। अब विल और सेल का यूजेस कहाँ से होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर मॉडल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल हैव बीन या सेल हैव बीन जो भी हमारा रहेगा उसके साथ ये रहेगा। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, उसके बाद में आईएनजी आएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। सिंस, फॉर या लास्ट जो भी वर्ड हमारा यूज होगा टाइम पीरियड को बताने के लिए, उसको संबोधन करने के लिए, जो चीज़ जिसके लिए यूज होगी, सिंस कहाँ यूज होगा, फॉर कहाँ यूज होगा, लास्ट कहाँ यूज होगा, उन सब चीज़ों के हिसाब से उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ कि जिस वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होंगी, से रहूँगा, इस टाइप्स के वर्ड्स हों, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हमें जो वाक्य बनाना है, कैसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस में विल हैव बीन या सेल हैव बीन, प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस में आईएनजी, प्लस में सिंस, फॉर या लास्ट, और उसके प्लस में ऑब्जेक्ट। वह पिछले 2 साल से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस या लास्ट 2 years। तो इस टाइप से जो हम वाक्य बनाएंगे वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी देखिए, जो आपको मैं बता दिया, आप लोगों को मैंने जो प्रेजेंट टेंस के बता दिए, पास्ट टेंस के बता दिए, फ्यूचर के बता दिए। भले इन तीनों की वीडियो अलग अलग बनी है, बट उन तीनों वीडियो में देख के आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस बनाने की, उतना ही ज़्यादा आपको कन्फर्म होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि इन सब चीज़ों को अपने माइंड के अंदर याद करके अच्छे से रखना, यह आपको हमेशा आगे पूरी लाइफ काम आएगा ये चीज़ें। अंत में, लास्ट में फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी जानकारी मिल सके।
अब तक मेरे आगे आने वाले वीडियो तक आप सभी को थैंक यू। इतना समय निकालने के लिए जो आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक्स। नमस्कार।